भारत में हर 9वें मिनट में एक पुरुष अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा झूठे केस किए जाने के कारण आत्महत्या करता है। वर्ष में 64,000। मेरा सुझाव है कि भारत में विवाह पूर्व कानूनी एग्रीमेंट को मान्यता दी जाए। तो ये रिस्पॉन्स था अजीत भारती का उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो सरकार और कोर्ट्स मिलकर क्रिएट करती हैं हिंदूज के लिए। शादी जैसी हिंदू संस्था को खत्म करके प्रीनप अलाउ करना चाहिए। मेरी रिसर्च में ये टॉपिक पहले से ही एक्सटेंसिवली कवर्ड था, जिसे मैंने सोचा था कि स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लाऊंगा। ये भी मेरी रिसर्च का एक बहुत छोटा सा ही पार्ट है, कंप्लीट पार्ट में स्टेप में ही डिस्कस करूंगा। पर अतुल सुभाष का सेक्रीफाइस, लोगों का उस पर इमोशन और इस इमोशनल स्टेट में उनका वल्नरेबल बिहेवियर होना और इन सब में भी सरकार के आईटी सेल का प्रीनप को जस्टिफाई करना मेरे डाउट्स को कंफर्म करता है कि ये सब एक चाल है हमें डिवाइड करने की। एक ऐसी चाल जिसमें सब वैसा ही रहेगा जैसा है, पर हम सबकी माँ, बहनी और बेटियां रखेल बन जाएंगी और हम इसे उनकी पर्सनल चॉइस कहने को मजबूर कर दिए जाएंगे। आओ समझाऊं कैसे। जब स्टेट सक्सेसफुल हुआ आपको धर्म, जाति, लिंग और भाषा में बांटने में, तो रेजिस्टेंस इतना कम था कि अब स्टेट इतना एम्पावर्ड फील कर रहा था कि कोई बहाना ढूंढ कर आपके घर में घुसना ही बाकी बचा था। वो बहाना बना दहेज की कुप्रथा। इस प्रथा में आपको बताया गया कि आप गलत हो, जो कि हम थे। इसीलिए उनको हमें समझाने में कोई बहुत ज्यादा इशू फेस करना नहीं पड़ा। इसे कहते हैं चादर में छेद करना। और फिर इसका बहाना बनाकर बनाए गए ऐसे लॉज जिनका कोई सिर पैर नहीं था। दहेज देना अपराध बनाया गया और दहेज लेना भी। पर दहेज देने वालों पर कितना एक्शन हुआ, अगर ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप इस वीडियो को देखने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। फिर चलते केस में लड़की ससुराल तो रहेगी नहीं, मायके जाएगी, तो उसके वहां जाने को सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। माँ बाप ही कन्यादान बोलकर लड़की को अपने घर आने से मना कर देते थे। अब लड़की के माँ बाप को थ्रेट करते तो डिक्टेटर जैसे लगते, तो उन्हें इंस्टेड रिवार्ड करा गया। लड़की को लाइफ टाइम पेंशन लगाकर, हस्बैंड से मेंटेनेंस लगवाकर, साम दाम दंड भेद। समझ में आया कुछ? मैं मेंटेनेंस के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आप हिंदू हैं तो आप भी नहीं होंगे। सब पढ़ी में दिए गए वचनों का ही पार्ट है मेंटेनेंस। इनफैक्ट हर धर्म में ये प्रॉमिस एग्जिस्ट करता है। इसलिए सरकार को समझाने में दिक्कत नहीं आई कि ये आपकी धार्मिक ड्यूटी है कि आप अपनी वाइफ को मेंटेन करें। पर फिर बात आई उन लोगों की जिन्होंने कहा कि ये मेंटेनेंस फ्री में तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो कोर्ट्स ने इसे सेक्रामेंट डिक्लेयर कर दिया। अब इसे आप इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि धार्मिक ट्रेडिशंस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। पर वही धार्मिक रीति यानी कि सप्तपदी लड़की के 7 वचन भी तो बोलती है, जिसमें वो कहती है कि सुख दुख हर हालत में तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा वंश बढ़ाऊंगी, डोली में आई हूं तो अर्थी में ही जाऊंगी। सेक्रामेंट के उस पार्ट का एक्सिक्यूशन कहाँ है? कन्या तो दान होती है ना एज पर सेक्रामेंट, पर सेक्रामेंट में लड़की के प्रॉमिस का कोई एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से हम ऐसे प्रेजेंट स्टेट में खड़े हैं जहां लड़की अपने हस्बैंड के ही पैसे से उसे ही ह्यूमिलेट और एक्सप्लॉइट करती है। इतना कर देती है कि वो बेचारा सुसाइड तक कर लेता है। ये एब्सोल्युटली गलत है, चाहे लीगली कहो या एथिकली। पर लॉ और जस्टिस ने अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर रखे हैं लड़कों के लिए। आज भी ये एब्सोल्युटली वही हालात है जैसे पहले थे, जहां सिस्टम फेल हुआ था डाउरी एब्यूज को प्रिवेंट करने में। जब तक अति नहीं हो जाएगी चुप रहेगा, जब बात हद से बाहर हो जाएगी तो कानून ला के सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय फ्लिप कर देगा। जब दोनों जेंडर इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि शादी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, तब ये आपको डिवाइड करेंगे और आप गधों की तरह वही करेंगे जो सरकार आपसे करवाना चाहेगी। और हमें लगा था डेमोक्रेसी में लोग सरकार को बताते हैं क्या करना है। सोक्रेटिस ने शायद ठीक कहा था, हम प्रिपेयर्ड नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। ये बात गांधी जी ने भी एग्री की थी। गांधी जी हमेशा कहते थे कि एजुकेट फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल, इसीलिए पंचायती राज के हक में थे। पर फिलहाल बैक टू टॉपिक। चलो मान लेते हैं कि इसका एकमात्र सोल्यूशन प्रीनप ही है, तो क्या सप्तपदी इनफ प्रीनप नहीं था? क्या वो सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड रिलीजियस सेक्रामेंट से खेल कर गया, वो आपके प्रीनप से खेल नहीं करेगा? मेंटेनेंस का कोई भी लॉ उठा के पढ़ लो, बीवी को मेंटेन करना जरूरी है। तो क्या लिव इन में रहने वाली लड़कियों को मेंटेनेंस नहीं मिला? क्या सप्तपदी लीगल मैंडेट होने के बावजूद बिना शादी किए साथ रहने को शादी का स्टेटस नहीं दिया गया? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन को बिल्कुल शादी की तरह ही रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं किया गया? जब सबका जवाब हाँ है, तो आपको क्यों लगता है कि जब आपके धर्म, कानून और जस्टिस को इग्नोर करके कोर्ट्स आर्टिकल 15(3) बोलकर कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपके प्रीनप एग्रीमेंट को इंटरप्रेट नहीं करेंगे,
आर्टिकल 15(3) की सपोर्ट से। वो करेंगे, पर तब तक आप अपनी माँ, बहन और बेटी को रखेल बना चुके होंगे किसी की, और तब भी आप अपनी रखेल का खर्चा उठा रहे होंगे, या उससे रेस के केस झेल रहे होंगे, या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस झेल रहे होंगे। डरपोक का कोई घर नहीं होता। प्रीनप तो हमारी सपड़ी भी बनाती है ना शादी को। जब आप उसको नहीं बचा पा रहे, तो कल प्रीनप एग्रीमेंट्स को बचा लोगे? 7 प्रॉमिस जो हम सब करते हैं वर्सेस इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम सबके अलग होंगे, तब आप और भी ज्यादा डिवाइडेड और वल्नरेबल होंगे, क्योंकि आप किसी और का एग्जाम्पल या धर्म रीति रिवाज की प्रोटेक्शन तक नहीं ले पाओगे। क्या अजीत भारती के थ्रू बीजेपी हमसे हमारी हिंदू संस्था यानी शादी को छोड़कर प्रीनप प्रमोट करवा रही है, और वो भी एक ऐसे सेंसिटिव टाइम में जहां अतुल ने हम सबकी आत्मा को झंझोड़ के रखा है? ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप सोचिए, जब आप धर्म और शादी को नहीं बचा पाए और प्रीनप के लिए रेडी हैं, तो क्या ये आपका धार्मिक और मेंटल कन्वर्जन नहीं हो रहा है? और क्या कल को जब आपका प्रीनप एग्रीमेंट भी आर्टिकल 15(3) से ही इंटरप्रेट किया जाएगा, तो क्या आप अपने यूनिक एग्रीमेंट को बचा लोगे? आप तो एक सोशल एग्रीमेंट को भी नहीं बचा पा रहे हो। लड़कियां खुशी खुशी प्रीनप में भी एंटर हो जाएंगी। इसका कारण मंदबुद्धि ही है, वरना कौन अपने राइट्स छोड़ता है एक इनसिक्योर रिलेशन को एक्सेप्ट करने? वो इसे भी अपना हक ही बताएगी। जी हाँ, आपकी और मेरी बहन बेटी सरकार के इस प्रमोशन का सहारा लेकर हमें चुप करवाएंगी, बिल्कुल पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह। पर अगर आपका बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है या चाकू छुरी से खेलना चाहता है, तो क्या आप उसे ये करने देंगे क्योंकि ये उसकी चॉइस है? नहीं। फिर चाहे थप्पड़ मारकर समझाना पड़े, समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब उनको अकल आएगी, तब जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में गरीब से शादी करने वाली लड़की आज आपको नहीं मिलेगी, वैसे ही प्रीनप में पनिशमेंट का प्रोविजन बनाने वाली फेमिनिस्ट आपको फ्यूचर में मिलेंगी। मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिंदूज। ये मैं डिटेल में फिर कभी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए जय श्री राम। हो सके तो बचा लो अपनी सोसाइटी, बचा लो अपना धर्म, बचा लो अपनी माँ बहनें और बचा लो अपने बाप भाई। पॉलिटिक्स को जीतने मत दो। एक रहो।